यादों की राधे मां की। राधे मां पर हुआ है बहुत ही बड़ा खुलासा ये कि राधे मां जिस फ्लैट में रहती हैं उसमें एक गुफानुमा रास्ता है। क्या है पूरा सच, इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे। राधे मां के घर में खुफिया सुरंग, राधे मां के कमरे का गुप्त राज, बड़ा खुलासा। चलिए, राधे मां के विषय पर बातचीत करने के लिए क्या है वो मायावी गुफा के बारे में, उसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इस पर चर्चा करने के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे भी आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ रमेश जोशी धर्मगुरु है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एच.एस. रावत धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ मुन्ना शर्मा, हिंदू राष्ट्रीय महासभा के महासचिव हमारे साथ जुड़े हैं, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे, लेकिन आपको राधे मां के बारे में बताएं कि राधे मां जिस घर में रहती हैं उसमें न सिर्फ रास्ता है बल्कि गुफा का रास्ता एक मायावी कमरे में खुलता है जिसमें खुद राधे मां रहती हैं। आरोप है कि उस मायावी कमरे में राधे मां ने खुफिया कैमरे लगा रखे हैं जिसके बल पर वो करोड़पति भक्तों को ब्लैकमेल करती हैं। राधे मां का मायावी कमरे की सुरंग कहां है, क्या है राधे मां के कमरे का सीक्रेट, इस पर बात करने के लिए जो तमाम खास मेहमान हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। कभी लाल जोड़े में तो कभी मॉडर्न अवतार में मिनी स्कर्ट वाली राधे मां पर हुआ है बहुत बड़ा खुलासा। राधे मां के मायावी कमरे का हुआ है पर्दाफाश। बहुत ही घटिया काम होते हैं ऊपर, वो जब आप लोगों के सामने सच जिस दिन, जब तक ये अरेस्ट नहीं होगी तब तक सच सामने नहीं आएगी। उस मायावी कमरे का जिसमें करोड़पति भक्तों का स्टिंग ऑपरेशन करती थी राधे मां। खुफिया गुफा से भक्तों को दर्शन देकर ब्लैकमेल करती है राधे मां। लोगों को ये बोलते माँ ने अभी हवा बन गई, पवन रूप धारण कर लिया और माँ गायब हो गए, ध्यान में तप में चले गए, जबकि वो ऊपर 6 माले पे जाके अपनी पार्टियां शुरू कर देती हैं। राधे मां पर ये सनसनीखेज आरोप लगाए हैं मुंबई के रहने वाले रौनक अग्रवाल ने। उस रौनक अग्रवाल ने जिनकी बहन की शादी तोड़वाने और दहेज मांगने पर राधे मां को हर बुधवार थाने में पेश होना पड़ता है। रौनक अग्रवाल की माने तो मुंबई के बोरीवली के जिस फ्लैट में राधे मां रहती है वहां एक खुफिया कैमरा है। खुफिया कमरे में एक गुफानुमा रास्ता है। करोड़पति भक्तों को राधे मां उस गुफानुमा रास्ते से अपने कमरे में बुलाती थी और दर्शन देती थी। एक 5वें माले और 6ठे माले से गुप्त रास्ता बनाया हुआ है इन लोगों ने। रौनक अग्रवाल के अलावा कभी राधे मां की भक्त रही डॉली बिंद्रा की माने तो राधे मां के सीक्रेट कमरे में खुफिया कैमरे लगे हैं। इन कैमरों में राधे मां पहले अपने करोड़पति भक्तों की अश्लील हरकतें कैद करती हैं और फिर उन्हें करती हैं ब्लैकमेल। डॉली बिंद्रा और रौनक अग्रवाल की बातों पर यकीन करें तो बोरीवली के फ्लैट में 4थी, 5वीं और 6ठी मंजिल में एक खुफिया रास्ता बना हुआ है जिससे राधे मां ऊपर नीचे आया जाया करती थी। इसी का फायदा उठाकर भक्तों को बेवकूफ बनाया जाता था कि मां चमत्कार से किसी भी मंजिल पर जा सकती हैं। खुलेआम ये ब्लैक मैजिक का पूरा सुपरस्टिशियस एक्ट करती हैं, छोटी बिल करके, और ये औरत। डॉली बिंद्रा का कहना है कि अगर पुलिस राधे मां का लैपटॉप और आईपैड जब्त करे तो उसमें तमाम अश्लील फिल्में भी मिल सकती हैं और राधे मां के खिलाफ पुख्ता सबूत। जाहिर है अगर पुलिस राधे मां के उस मायावी कमरे और खुफिया रास्ते की तलाश करती है तो आने वाले दिनों में राधे मां की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। संकेत पाठक, मुंबई, न्यूज़ 24। वैसे ही राधे मां की मुश्किलें अभी कम नहीं हैं, लेकिन अगर ये सब बातें प्रूव हो जाती हैं, सारे सबूत सामने आ जाते हैं, तो उनकी मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। मुन्ना शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, राधे मां के घोर समर्थक हैं। मुन्ना जी, सबसे पहले आपसे यही कि ये जो तमाम बातें सामने आ रही हैं, आप इसको किस तरह से लेते हैं? हालांकि आप कभी राधे मां से मिले नहीं हैं, वो क्या कहती हैं, कैसे कहती है, ये सब आपने टेलीविजन पर ही देखा है या मीडिया के थ्रू ही देखा है? आप बताइए, जो ये गुफानुमा बातें सामने आ रही हैं, क्या कोई संत, पहले तो कोई संत इस तरीके की बातें नहीं करता जैसे राधे मां करती हैं, क्या कोई संत गुफानुमा तरीके से ब्लैक मैजिक का एकदम आप हर तरफ सजा दीजिए कि हाँ भाई ये चीजें हैं राधे मां कर सकती है, यहां से विलुप्त हो सकती है, वहां पे प्रकट हो सकती हैं, क्या चीजें हैं ये? देखिए, ये सब बिल्कुल सामान्य बातें हैं। कोई व्यक्ति अपना घर कैसे बनाता है ये तो उसकी पसंद पर निर्भर करता है। और सारे घरों में, बेशक गुफा बना के किसी को गुमराह करे, सारे घरों में एक तल से दूसरे तल पर जाने के रास्ते होते हैं, सीढ़ियां होती है। अब उसको आप गुफा बता दीजिए, उसको कोई रहस्यमयी कुछ बता दीजिए, ये इसमें कोई दम नहीं है। ये तो बिना मतलब की बात है। क्योंकि राधे माँ बहुत
ऊंचाई पर पहुंच गई हैं और काफी संख्या में भक्त हो गए, तो लोग उनके पीछे लगे हुए हैं। कोई FIR करा रहा है, कोई कुछ आरोप लगा रहा है, कोई कह रहा है गुफानुमा घर है। अच्छा मुन्ना जी, तो आप आप घर में जाते, आरोप लग रहा है वो सब गलत है? देखिए, जो आरोप लगे हैं उसकी जांच पुलिस कर रही है। आप और क्या अगर कहते हैं, वो सब आरोप गलत हैं? मैं कहता हूं कि सारे आरोप गलत हैं। अच्छा। किसी आरोप में कोई दम नहीं है। अच्छा, रावत आपको जी। एक मिनट, आपको क्या अच्छा लगता है उनके अंदर? आप उनको कह रहे हैं एक संत के लिए ये गलत हो रहा है, आपको ये संत कहां से नजर आती हैं? क्या उनको ड्रेसअप इनका आपको संत का नजर आता है? जो ये चश्मा लगाती है 2 लाख रुपए का, क्या वो आपको संत नजर आता है? क्या ये मिनी स्कर्ट पहनते, क्या ये संत नजर आता है? क्या कोई ऐसा ये प्रवचन करती हैं, कोई भी प्रवचन, क्योंकि आप हिंदू महासभा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हिंदू महासभा के नाते आपका ये फर्ज बनता है कि हिंदू की रक्षा करना, और आपका वो भी फर्ज बनता है कि जो लोग वहां लुट रहे हैं, हिंदुओं के नाम पर जो लुट रहे हैं और जो भावना के नाम पर लुट रहे हैं, वहां धर्म इन के नाम शॉर्ट पर लुट मुन्ना रहे जी, हैं। सवाल ये है कि क्या वो संत हैं? हाँ, देखिए, वो संत हैं और वो हिंदू धर्म का कैसे? प्रचार कर रही हैं, कोई एक चीज क्योंकि बताओ। बार बार वो चौकियां करा रही है। अच्छा मुन्ना जी, एक बात और बताइए, देवी की मुन्ना जी एक चौकियां बात बताइए, कराना। ठीक है वो देवी की चौकियां नहीं कराती, वो अपनी चौकियां कराती है। न्यूज़ 24 पर कई बार हम दिखा चुके हैं कि वो कहती है मेरी चौकी करो। चलिए वो भी छोड़िए, संत समाज में क्या इस तरीके के कपड़े, इस तरीके का साज श्रृंगार, इस तरीके से नाचना गाना जिस तरीके से दिखता है, क्या ये इस चीज की स्वतंत्रता, इस चीज की फ्रीडम है? मैंने कहीं नहीं सुना है। देखिए, ये तो साधु संतों को ही तय करना है। आप तो क्या बताते हैं? नहीं, साधु संतों की बात मत कीजिए, आप बताइए मुन्ना जी। आप हिंदू सभा को आपने जब represent कर संत रहे की हैं बात कही और- है तो आप ये बताइए, क्या संत ये सब करने के लिए स्वतंत्र हैं? देखिए, महिलाओं का के लिए श्रृंगार बहुत जरूरी होता क्या है। संत, अगर और महिला हो या के लिए, पुरुष, अगर वो संत है तो क्या ये सब करने के लिए वो स्वतंत्र है? देखिए, महिलाओं के लिए श्रृंगार में मनाही नहीं है। संत हो तो भी, संत है तो भी वो श्रृंगार कर लेकिन सकती हैं। सन्यासी बनी है वो, तो वो इस पॉइंट को मामलेश्वर मैं नोट बनी है। कर रही हूँ। आपको पता है सन्यासी क्या होता है? क्या सन्यासी को श्रृंगार अलाउ है क्या धर्म के अंदर? आप देखिए, बताइए। देखिए, महिला संत श्रृंगार कर सकती हैं। किस तरह का उसमें श्रृंगार उनको कर कोई सकती है ये भी रुकावट नहीं बताइए, है। किस तरह का श्रृंगार कर सकती है? क्योंकि जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैं जानती हूँ, जिस तरीके का श्रृंगार राधे माँ करती हैं, मुझे नहीं लगता उसकी स्वतंत्रता है वहाँ पर। किसी भी धर्म में इस देखिए, प्रकार अगर की नहीं। स्वतंत्रता नहीं है तो उनको ये अखाड़े ने क्यों महामंडलेश्वर बनाया था? तो आप चाहते हैं अखाड़ों पे कार्रवाई हो? नहीं नहीं, आप चाहते हैं कि अखाड़ों पे कार्रवाई हो? आप बोलेंगे यहाँ से अखाड़ों ने गलत किया, अखाड़े वालों ने? देखिए, मैं चाहता हूँ हाँ। कि शंकराचार्य जी और अखाड़ों के द्वारा एक नियम कानून बने, जो आचार्य प्रमोद कृष्णम जी बार बार उठा रहे हैं कि एक इसका कोई कानून हो, और अगर अखाड़े भी दोषी हों। कानून तो बना हुआ है मुन्ना जी, कानून का पालन नहीं कर रही है वो। कानून तो बना हुआ है कि वो भगवे कपड़े उनको पहनना है, भगवे कपड़े पहनते नहीं, वो 5 लाख का लहंगा पहनती है। और आपकी जब हिंदू महासभा को हरियाणा में कहीं पे जाकर के कोई लड़की अगर जीन्स टी शर्ट पहन ले तो उसके ऊपर आप हमला कर देते हो। राधे माँ के आप पीछे उनकी चुनरी ओढ़ करके बैठे हुए कि राधे माँ संत है। आप बता दो तो संत का कोई। देखिए, मैं आप एक विद्वान के तौर पर आज डिस्कस करूंगा, यहाँ पर डिबेट करूंगा। आप यहाँ टीवी चैनल के माध्यम से कोई एक चीज ऐसी बता दो राधे माँ की जिससे वो हिंदुओं का भला कर रही है या लोगों का भला कर और रही है। आप जिससे ये भी बताइए प्रूव हो कि वो संत है, जी, जो प्रूव हो जाए वंदना जिससे जी। ये भी प्रूव हो जाए कि वो संत है और वैसी ही चीजें, वैसे ही कर्म वो कर रही हैं जिससे पता लगे कि हाँ राधे माँ वाकई संत है। देखिए, ये हिंदुस्तान की जो संस्कृति है उसमें बेटियों को देवी के समान माना गया है। बिल्कुल, पूजा भी उसमें जाता है। कोई भी महिला, कोई भी बेटी देवी के समान है। महिला राधे माँ भी है, इसलिए वो भी देवी के समान मान लिया है। आपकी उनके बात। बारे में अब शब्दों का प्रयोग, उनका अपमान करना, ये भारतीय संस्कृति के अनुकूल नहीं लेकिन है। जिस तरीके का चोगा वो ओढ़ती है, चलिए यहाँ पर मैं रमेश जी को भी शामिल करूंगी। रमेश जी, और ये भारतीय संस्कृति के अनुकूल है। शर्मा जी, जिस तरीके से सुखविंदर कौर, जिसने राधे माँ नाम धारण किया है और मिनी स्कर्ट पहनकर ये पूरा दिगंबर अवस्था में डांस करती है, ये कौन सी सनातन हिंदू संस्कृति में बैठता है? हमें तो ये लगता है कि ये सुखविंदर कौर के कारण कुछ सनातनी हिंदुओं की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। आपको इसमें क्या खूबी दिखाई देती है? ये तो सनातन हिंदू धर्म के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक है। ये देखिए आप तो नहीं जानते, देखिए जोशी जी, रहते हैं, हमें मालूम है इसकी असलियत क्या है। देखिए, हिंदुस्तान कई 100 वर्षों तक गुलाम रहा। 400 वर्षों तक तो मुस्लिम शासन रहा, उसके बाद अंग्रेजों का शासन रहा, तब तो ये यहाँ के हिंदुओं को बदल नहीं पाया।
100% आबादी से अभी भी 80% पर है। इसलिए मुद्दा आपको ये नहीं है, मुद्दा ये है कि धर्म का जो शोषण वो कर रही हैं, जिस प्रकार से त्रिशूल लेकर के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। क्यों त्रिशूल लेकर के चलती हैं, क्यों देवी का रूप धारण करके चलती हैं? या कोई ज्ञान अगर है तो ओपनली उसको बोले, बोलती है नहीं। उनके जो रैकेट में जो लोग इन्वॉल्व है वो लोगों को गुमराह करके चल रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। आपसे हम सवाल का जवाब लेंगे, तमाम तरह के सवाल है जो कि रमेश जोशी भी उठा रहे हैं और साथ ही साथ एच.एस. रावत भी उठा रहे हैं। आपसे जवाब हम जरूर लेंगे क्योंकि आप राधे मां के घोर समर्थक हैं। चूंकि आप उनसे मिले भी नहीं हैं, पता नहीं आप इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। कैसे हैं संत राधे मां, कैसे इस तरीके की हरकतें करती है और हिंदू समाज में वो अपने आप को खुद ही देवी का अवतार बता रही है। आपसे हम जवाब लेंगे। कमरे का गुप्त राज, बड़ा खुलासा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 में। और आज हम बात कर रहे हैं राधे मां पर हुए एक बड़े खुलासे की। अपने आप को संत कहती है राधे मां, अपने आप को देवी कहती है राधे मां, अपनी चौकियां लगाने की बात करती हैं। और ऐसे में अब जो एक बात सामने आ रही है, जिस फ्लैट में राधे मां खुद रहती हैं वहां पर एक खुफिया रास्ता है जिसमें एक जगह से राधे मां जाती है और दूसरे फ्लोर पर निकल जाती है और लोग कहते हैं कि वाकई ये तो जादू है, ये वाकई देवी का अवतार है। और जो ये आरोप लगा रहे हैं रौनक अग्रवाल, वो खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं टेलीफोन लाइन पर। रौनक, आप बता रहे हैं कि गुफानुमा एक रास्ता है, एक अजीब सा रास्ता है उनके घर में, जिसमें एक फ्लोर से गायब होकर वो दूसरे फ्लोर पे प्रकट हो जाती है। क्या है ये, इसको थोड़ा इलाबोरेट कीजिए। जी नमस्ते मैडम, ये जब भी सबसे पहली बार ये हम लोगों को इस चीज का बताया गया था, जगमोहन गुप्ता जी जो शिव जी मामा हैं, उन्होंने जब भी हमारी ये शादी की बातें चल रही थी, जब इनकी ये डिमांड आई थी 7 लाख रुपए की हेलीकॉप्टर के लिए अरेंजमेंट्स और ये सारी चीजों की, तब ये देवी माँ जो है सो कॉल्ड, ये पंजाब में थे और अचानक में बोलते हैं देवी माँ अभी पंजाब से यहाँ प्रकट हो गए। तो हमने जब उनको पूछा ऐसे कैसे, अभी तो पंजाब में थे आप बता रहे थे, तो बोले नहीं वो तो हवा बन के कहीं पे भी पहुंच जाते हैं। और तब हम लोगों को ये दर्शन कराए गए थे देवी माँ के, जब बोले वो हवा बन के यहाँ आ गए। अब जब इस चीज का हम लोगों को तब समझ में आया जब हमारी सिस्टर वहाँ सेवा में जाती थी, निक्की गुप्ता जो विक्टिम है, वो जब वहाँ सेवा में जाती थी तो ये सारी चीजें चमत्कार इन लोगों ने ये बार बार दिखाया था, लोगों को दिखाते थे कि पवन बन के हवा बन के माँ तप में चले गए। तो जब वो सेवा करते थे तब ये पता चला कि इन लोगों ने वहाँ से बेड से लगते हुए एक बाथरूम है जिसमें से इन्होंने गुप्त सीढ़ियां बना रखी है जो छठे माले को कनेक्ट करता है, जो देवी माँ का बेडरूम है। हाँ। और जहाँ पे बेड है, बेड के बराबर बाजू में ही हाँ। उन लोगों ने बाथरूम से एक गुप्त रास्ता बना रखा है जिससे वो वहाँ चले जाके और लोगों को ऐसा बताते थे देवी माँ हवा बन के पवन रूप धारण करती। चलिए, आपने ये बात बताई है। इसके साथ डॉली बिंद्रा भी हमारे साथ जुड़ी हैं। डॉली बिंद्रा कई तरीके की शिकायत भी कर चुके हैं राधे मां के लिए, अश्लीलता फैलाने का भी उसमें से एक आरोप है। डॉली, पहले तो न्यूज 24 पर आपका स्वागत है। और आप बता रही थी, आपने बताया भी है कि किस तरीके से राधे मां का अगर फोन खंगालो तो उसमें आपको पॉर्न साइट्स या बहुत सारी ऐसी अश्लील चीजें मिल जाएंगी, जिस तरीके की हरकतें वो करती थी और जैसे कि आरोप आप लगा रही हैं। तो पहले नमस्कार है हमारे रमेश जोशी जी को, प्रमोद कृष्णन जी को, रावत जी को। मुन्ना शर्मा जी, आपने हिंदू महासभा का नाम कैसे रख दिया? आपको तो निष्कासित किया गया है, आपका एफिडेविट मेरे पास है। आप ये हेडलाइन कैसे यूज कर सकते हैं? आप राधे मां के बारे में बोल रहे आई या मेरे बारे में? आपके बारे में भी बोलूंगी हम। आप गुमराह कर रहे हो जनता को, राधे मां के बारे में आप भी गुमराह कर रहे हो। चलिए, डॉली, राधे मां के बारे में जिस तरीके से आरोप आपने लगाया है वो शॉर्ट में बताइए, छोटे से ब्रेक। राधे मां नहीं बोलेंगे हम, इसको राधे मां नहीं बोलेंगे, इस औरत को हम बब्बो बोल के बोलेंगे। मीडिया को मेरा हाथ जोड़ के निमरन, मैं ये कहना चाहूंगी, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि उसको ये औरत बोल के बात करें या बब्बो, या फिर आप उसको सुखविंदर, इसको माँ का नाम दर्जा मत दीजिए। माँ का नाम बहुत बदनाम कर चुकी है ये औरत। विनती है मीडिया से, मेरी अपील है, आप चाहे तो मैं लिखकर अपील दे दूं सारी मीडिया को। पहली बात। दूसरी बात, रौनक भैया ने जो बात बताई है, ये बाथरूम से इसका जो चाहता है, बाथरूम में भी लोग बैठते हैं इसकी गोदी में। आप लोगों को ये बात बताना चाहूंगी, उसने तो रौनक भैया ने थोड़ा मिसिंग कर दिया है कि डॉली, इस बारे में हम बातें कंटिन्यू करेंगे। थोड़ी सी वक्त की कमी है, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। सुनिए मेरी बात जी, सुनिए मेरी बात। आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अमेरिका से एक औरत का, महिला का फोन आया था, मेरी आवाज जो बाहर आई है, अवेयरनेस आई है, उससे लोग का डर निकल जा रहा है। लोग आ रहे हैं, उन कह रहे हैं कि हमारा $50,000 इसने। डॉली, इस बारे में तफसील से आपसे पूरी डिटेल्स हम लेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप बता रही हैं। हमारे तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। खुलासा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। आज राधे मां के विषय पर हम बात कर रहे हैं कि उनके घर में एक खुफिया सुरंग है। एक फ्लोर पे राधे मां होती है और अचानक दूसरे फ्लोर पे प्रकट हो जाती है। कैसे? क्योंकि उनके घर में एक खुफिया सुरंग है जिसके रास्ते
किसी को दिखता नहीं और किसी को पता नहीं लगता, और वो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर आ जाती हैं। संत कहती हैं, देवी कहती हैं अपने आप को, लेकिन क्या संत और देवी के अवतार इस तरीके की चीजें करती हैं? अपना एक मायावी संसार उन्होंने बना रखा है और कुछ लोग बिल्कुल अंधभक्त की तरह उन्हें फॉलो कर रहे हैं और देवी का अवतार मान के पैसे लुटा रहे हैं, या फिर धर्म का जिस तरीके से कहा जाता है कि राधे मां प्रचार कर रही हैं, वो सब कुछ आंख बंद करके मान रहे हैं। ये अंधविश्वास है या वाकई राधे मां देवी का अवतार है? बड़ी बहस लगातार जारी है। हमारे तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हिंदू धर्मगुरु रमेश जोशी हमारे साथ बने हुए हैं, एच.एस. रावत धर्मगुरु हमारे साथ बने हुए हैं, मुन्ना शर्मा हिंदू राष्ट्रीय महासभा के महासचिव हमारे साथ बने हुए हैं, और राधे मां के अंध सपोर्टर इन्हें कह सकते हैं, क्योंकि मिले नहीं है एक बार भी राधे मां से, लेकिन राधे मां को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं प्रमोद कृष्णन हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद हैं, डॉली बिंद्रा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, और रौनक अग्रवाल जिन्होंने राधे मां पर तमाम तरह के आरोप लगाए हैं, जिनकी बहन के ऊपर दहेज उत्पीड़न का मामला राधे मां के ऊपर चल रहा है। हर बुधवार को वो पुलिस थाने जा रहे हैं अपनी हाजिरी लगाने के लिए। बातचीत हम लगातार अपने खास मेहमान से जारी रखेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बताएं कि राधे मां के मायावी कमरे के बाद राधे मां पर लगे एक और सनसनीखेज आरोप की भी बात आपको बताते हैं। कभी राधे मां के भक्त रह चुकी डॉली बिंद्रा का क्या आरोप है, क्या नया आरोप है, ये आपको सुनवाते हैं। जिस सांप को देखकर आपकी सांसें फूलने लगे, उन्हें गले में लगाती है राधे मां। जिस सांप को देखकर खून सूख जाए, उससे खेलती है राधे मां। राधे मां पर हुआ है अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। अपने बंद कमरे में नाग अवतार में नजर आती हैं राधे मां। ये दावा किसी और ने नहीं, बल्कि काफी अरसे तक उनकी परम भक्त रहने वाली टीवी और फिल्म अभिनेत्री डॉली बिंद्रा ने किया है। राधे मां पर एक के बाद एक कई सनसनीखेज खुलासे कर चुकी डॉली बिंद्रा ने अब बताया है कि सांपों से खेलती है राधे मां। राधे मां से जुड़ी यह खबर चौंकाने वाली है। डॉली बिंद्रा के दावों के मुताबिक अपनी चौकियों में राधे मां लोगों पर रुबाब बनाने के लिए अजीबोगरीब हरकतें करती हैं, लेकिन जब उन्होंने बंद कमरे में राधे मां को सांपों से खेलते देखा तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। आपको बता दें कि डॉली बिंद्रा मीडिया के सामने पहले भी ये बता चुकी हैं कि राधे मां के संपर्क में वो इसलिए आई क्योंकि उन्हें औलाद नहीं हो रही थी, और राधे मां ने उनसे वादा किया था कि वो अपनी क्रियाओं से उन्हें औलाद का सुख देंगे। लेकिन ये क्रियाएं क्या हो सकती हैं, इसका अंदाजा डॉली बिंद्रा को नहीं था, और जब डॉली बिंद्रा ने राधे मां का ये रूप देखा तो वो सन्न रह गए। मेरा एक्सपीरियंस जो रहा, मुझे सांप दिखाया उसने, सांप फील करवाया उसने, फन सांप का, अपने मेरा हाथ लेकर के अपने शोल्डर के ऊपर रख करके मुझे सांप फील करवाया, मुझे डराया, आदमी की आवाज में बात कर रही है, बच्चे के नाम पे झूठ बोला, और खुद कहती है, जब दूसरा चैनल जब स्टिंग करता है तो कहती है मैं हाथ लगाऊं तो बच्चा हो जाता है। राधे मां के बारे में डॉली बिंद्रा के इस खुलासे ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। अश्लील हरकतों के आरोपों के बाद सांपों से क्रियाओं के ये आरोप उनकी मायावी रूप की तरफ इशारा कर रहे हैं। राधे मां का ये वो पहलू है जिसके बारे में लोगों का अभी तक ध्यान नहीं गया था, लेकिन राधे मां के एक और पूर्व भक्त ने आरोप लगाया है कि राधे मां की ऐसी क्रियाओं के आरोप से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्हें वशीकरण की क्रियाओं की भी जानकारी है। संकेत उपाध्याय, मुंबई, न्यूज 24। डॉली बिंद्रा इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। डॉली, आप जिस तरीके के आरोप लगा रही हैं, वाकई ये तो काफी स्कैरी है, डरावना है कि मतलब सांप के साथ आप कमरे में रहते हो और जो भी भक्त आपसे मिलने आते हैं उन्हें पहले सांप के दर्शन कराते हो। देखिए, जब आप खाली सुन के ही डर गई हो, जब ये अकेली थी 6 वाले में, जब छोटी भी थी, जो छोटी रीतू सरीन है वो भी थी, वो लेटी हुई थी, ये बिस्तर पे बैठी हुई थी, इसने वो बैठी हुई थी तो उसका राइट हैंड हुआ, मेरा लेफ्ट हैंड हुआ, मैं खड़ी थी बाजू में, हाउ करके मुझे डराई, जीभ बाहर निकाल के, और फिर मुझे कहती देखो देख मैं क्या दिखाती हूँ। तो मेरा लेफ्ट हाथ लेकर के अपने राइट शोल्डर में रख करके अपने ब्लाउज के अंदर जो ग्लैमरस टॉप पहना था उसने, उसके अंदर रख करके मुझे फन के उसने फीलिंग करवाई। मैं घबरा गई, मैंने जोर से, उसने मेरा हाथ जो पकड़ा हुआ था मैंने अपना हाथ घसीट के नीचे फेंक रखा कि मैंने कहा ये क्या है। बोली सांप मेरे शोल्डर में रहता है, मेरे साथ कोई पंगा नहीं ले सकता।
मेरे साथ जो पंगा लेता है मैं उसका क्या करती हूँ, सत्यानाश कैसे करती हूँ पता भी नहीं चलेगा। जब मैं ये सब एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, सारी बातें जो कर रही हूँ, आप सिर्फ सुन के आप हैरान हो रहे हैं, तो मेरी हालत क्या हुई होगी उस समय आप समझने की कोशिश करिए। डॉली जी, यहाँ तो मुन्ना जी से पूछने वाली बात है। मुन्ना जी, आपको हैरानी नहीं हो रही है सब सुन के? देखिए, ये डॉली जी की जो कहानी है वो 8-10 साल के बच्चों को जब वो सोता नहीं है तो उसको सुलाने के लिए जो बातें माँ बोलती है उसी तरह की बातें ये डॉली जी कर रही हैं। लेकिन माँ सांप थोड़ी रख देती है बच्चे के सामने? बच्चों के सामने सांप? देखिए, ये रोज नई नई कहानी करके लाती हैं। अच्छा। और ये बच्चों की तरह पूरे देश को ये समझ रहे हैं कि 8-10 साल का बच्चा है। देखिए, इनका बना बनाया सब मनगढ़ंत कहानी है और इनका आरोप बिल्कुल गलत है। इस देश में एक फैशन है। लेकिन मुन्ना जी, आप कह रहे हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि डॉली जी की बात सारी गलत है, आप तो खुद ही नहीं मिले राधे माँ से, आप क्यों कह रहे हैं ऐसे? फिर देखिए, इस देश में हिंदू साधु संतों को बदनाम करके और हिंदू आस्था को कमजोर करने का एक षड्यंत्र चल रहा है। आप साधु संत की बात कर रहे हैं, आप मुझे एक बात ये यहाँ पर समझाइए। नहीं, डॉली बिंद्रा जी से बात करेंगे। मुन्ना जी, आप मुझे ये समझाइए कि वो कैसे संत है, वो कैसे धर्म का प्रचार कर रही है, क्या ऐसे काम कर रही है राधे माँ? अगर आप राधे माँ कह रहे हैं, वो कैसे धर्म का प्रचार कर रही है, क्या संत है वो? देखिए, 23 साल की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली गुरु जी से, उसके बाद वो अपना परिवार छोड़ के धर्म के प्रचार में लग गई। चौकियां करा रही है। कैसे किया धर्म का प्रचार? आप ये बताइए। परिवार तो कौन से धर्म का प्रचार किया? देवी की चौकियां करा रही है। 400 करोड़ का उसका बेच के। मुन्ना जी, अगर आप कह रहे हैं वो देवी की चौकियां करा रही हैं, अगर आप ये कह रहे हैं, अच्छा रावत जी, अगर मुन्ना जी ये कह रहे हैं कि वो देवी की चौकियां कराती है, वो देवी की क्या चौकियां कराती है? वो तो कहते हैं आप मेरी चौकी कराओ, वो हमेशा यही कहते हैं। हमने कई बार News 24 पर भी ये वीडियो देखा है। वो चौकियों में सम्मिलित जरूर होती है, लेकिन चौकी उनकी नहीं होती है, वो देवियों की। मुन्ना जी को एक बात पूछना चाहूँ, वहाँ देवी माँ का गुणगान होता है। डॉली जी, आपसे भी बात करेंगे, एक मिनट यहाँ पर प्रमोद जी की भी राय ले लेते हैं। प्रमोद जी, आपने भी शुरुआत से सब कुछ देखा है, आपको लगता है कि संत का जो धर्म होता है, जिस धर्म का पालन करना होता है, एक आपकी लिमिटेशन होती है, जिस लिमिटेशन का आपको पालन करना होता है, ध्यान रखना होता है, क्या उस तरीके की चीजें यहाँ पर राधे माँ या फिर बब्बू कहें वो पालन कर रही हैं? क्या वो संत वाकई कहलाने लायक हैं? देखिए वंदना जी, जो हालात सामने आ रहे हैं ये बड़े अफसोसजनक हैं और बड़े मिस्टीरियस हैं। अभी अभी डॉली बिंद्रा का जो एक नया आरोप है, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत बड़ी एक, या तो कोई इतना बड़ा झमेला है, जैसे कि इंद्रजाल एक किताब आती थी, ऐसे ही आपने देखा होगा माया जाल। तो ये नई अब डॉली बिंद्रा इतनी सीनियर हैं और आर्टिस्ट हैं, मैंने इनकी कोई फिल्म वगैरह नहीं देखी है, लेकिन इनका मैं नाम से परिचित हूं कि इतनी सीनियर आर्टिस्ट अगर ये कह रही है कि मुझे ऐसा ऐसा हुआ, तो इस बात को नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात, जहां तक सवाल है कि राधे माँ के जो भक्त हैं, जो फॉलोअर हैं, जैसे मुन्ना जी हैं, मुन्ना जी की अपार श्रद्धा राधे माँ में मुझे दिखाई दे रही है। ये बार बार ये कह रहे हैं, ये बार बार देखिए, श्रद्धा जब आती है, प्रेम होने के लिए शरीर की आवश्यकता नहीं होती है। इनको उनके स्वरूप से प्रेम हो गया है, इनकी श्रद्धा इनकी नहीं, मुन्ना जी की श्रद्धा उनके स्वरूप से हो सकती है। मैं इनकी श्रद्धा को कोई खंडित नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वंदना जी, एक यहाँ बहुत बड़ी बात है, मुन्ना शर्मा जी बार बार एक बात कह रहे हैं कि ये सनातन धर्म के खिलाफ साजिश है, हिंदू धर्म के खिलाफ साजिश है, संतों के खिलाफ साजिश है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि संतों के खिलाफ साजिश करके डॉली बिंद्रा को क्या मिलेगा, नंबर एक, या इन्हें जोशी जी को क्या मिलेगा, या रावत जी को क्या मिलेगा? तो ये संतों के खिलाफ साजिश है, ऐसा मैं नहीं मानता। और सनातन धर्म पे कोई बहुत बड़ा संकट है, ऐसा भी मैं नहीं मानता। कि अगर देखिए, सनातन धर्म हमारा विराट है, विशालता को लिए हुए है। एक सवाल आपका जो है उसका जवाब देना जरूरी है। आपने कहा कि संत कैसे होते हैं। साधु वैराग्य का विषय है, नितांत व्यक्तिगत विषय है। साधु का होना किसी विशेष प्रकार के ड्रेस से संबंधित नहीं है। ड्रेस है, ठीक है, लेकिन साधु आप भी हो सकती हैं। आप अपने घर में भक्ति, मीरा ने कोई ड्रेस का कोट तय नहीं किया था, लेकिन यहाँ राधे माँ की जो आचरण है, राधे माँ का जो कृतित्व है, उनका जो कृतित्व है, जो रोज हमको दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है कि वो सन्यास और साधु या संत होने के जो शब्द के उस मर्म से वाकिफ नहीं है। रमेश जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रमेश जोशी जी कहिए। मुन्ना जी से कहना चाहता हूं, जिस सुखविंदर कौर का मीना जी वकालत करते हैं, आज मुन्ना जी आप बताइए, आपके घर में आपने इसकी तस्वीर को रखकर आप उसकी पूजा करते हो?
और दूसरी बात हम आपको बताना चाहते हैं, 8 अगस्त की रात को 2:30 बजे ये सुखविंदर कौर का स्टिंग ऑपरेशन हुआ और 8 अगस्त 2000 रात को 2:30 बजे ये सुखविंदर कौर ने मीडिया को कहा है कि मैं जिसको टच करती हूं उसको लड़का पैदा हो जाता है। मुन्ना जी, आपने कभी ऐसे लड़के पैदा कराए क्या सुखविंदर कौर से? और आपने कभी उनकी पूजा की है? जोशी जी, आपके बारे में लोग बताते हैं कि आपका काम है सरकारी जमीन पर कब्जा करना। अटैक नहीं मुन्ना जी, अगर राधे माँ पर बात हो रही है मुन्ना जी, तो आप राधे माँ के बारे में बात करें कृपया। मेरे शो में यहाँ पर आप पर्सनल अटैक प्लीज कृपया ना करें। पहले मंदिर बनाना और मंदिर के बाद दुकानें बनाना, उसको किराए पर लगाना। मुन्ना जी, हिंदुस्तान का इतिहास, मुन्ना जी आपकी बात हम नहीं सुनेंगे। क्या चौकियां लगाना गलत है? लगाने का क्या धर्म का प्रचार करना गलत है? मुन्ना जी, सीधा सवाल जोशी जी ने आपसे कहा है कि क्या आप राधे माँ को अगर देवी मानते तो अपने घर में उनकी फोटो लगाकर पूजा करते हैं, तो जवाब दीजिए। देखिए, राधे माँ का मैं कोई भक्त नहीं हूँ। खुद की औकात में रहिए, पूजा क्यों नहीं कर सकते? राधे माँ का कोई भक्त नहीं हूँ। मत कीजिए, कभी भविष्य हम उसको बहुत नजदीक से जानते हैं, हमें परिवर्तित हो सकते हैं। देखिए, राधे माँ का मैं कोई भक्त नहीं हूँ। ये सुखविंदर कौर को कल हो सकता है। डॉली बिंद्रा रही है। राधे माँ का नाम मत बोलो, वो लायक नहीं है, लायक। देखिए, जोशी जी इनको जवाब दे दीजिए। जोशी जी, मुन्ना जी को जवाब दे दीजिए। आप खामोश बैठिए। जोशी जी, आप भारत की संस्कृति को देखिए। भारत की संस्कृति में सारी बेटियों को, महिलाओं को देवी की तरह पूजा जाता है। आप भारत की महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। किसी की बात आगे नहीं जाएगी। एक एक करके कृपया अपनी बातें रखिए। प्रमोद जी यहाँ पर कुछ कह रहे हैं। मुन्ना जी 1 मिनट, मुन्ना जी 1 मिनट, जोशी जी 1 मिनट, प्रमोद जी कहिए। रमेश जी, जैसे आपको राधे माँ का विरोध करने का अधिकार है, ऐसे ही मुन्ना शर्मा जी को उनके पक्ष लेने का भी अधिकार है। इस पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा निवेदन ये है मुन्ना शर्मा जी से, वो कह रहे हैं कि मैं उनको राधे माँ के रूप में मानता हूं, तो ये इनका निजी विषय हो गया। वंदना जी नहीं मानती, इनका निजी विषय हो गया। पर मुझे ऐसा लगता है कि राधे माँ को सन्यास की दीक्षा जिस अखाड़े ने दी, जिस अखाड़े ने उन्हें सन्यास की दीक्षा दी, क्योंकि मेरी दृष्टि में वो सन्यासी नहीं है और वो सन्यासियों का, वो सन्यासियों जैसा आचरण भी नहीं करते। लेकिन जिस अखाड़े ने उन्हें सन्यास की दीक्षा दी है, उस अखाड़े के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और रमेश जोशी, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि अगर इस ढोंग को, पाखंड को आपको उजागर करना है, तो इस देश के अंदर ऐसे बहुत से महात्मा हैं जो महात्माओं का वेश धारण करके जादू टोने का काम करते हैं, बच्चे पैदा होने की दवाओं बेचने का काम करते हैं। कोई चूर्ण बेच रहा है, कोई चटनी बेच रहा है, कोई धंधा कर रहा है, कोई साबुनदानी बेच रहा है। धर्म के नाम पे धंधा हो रहा है, तो माफ करना, इस धर्म के नाम पे हो रहे धंधे के खिलाफ भी आपको आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल, धर्म के नाम पे जिस तरीके और उन अखाड़ों के खिलाफ भी बात करनी चाहिए। और जिस तरीके से राधे माँ पर खास तौर से राधे माँ की बात इसलिए हो रही है क्योंकि उसी पर हमारा ये कार्यक्रम बेस्ड है। राधे माँ पर जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, क्या वाकई वो धर्म का प्रचार करती हैं? क्या वाकई वो संत हैं? संत के लिए जो एनसर्कल्ड चीजें हैं कि आप ये चीजें करते हैं, क्या उसमें राधे माँ फिट बैठती हैं? डॉली बिंद्रा तमाम तरह के आरोप लगा रही है, रौनक अग्रवाल भी तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। FIR दर्ज हो चुकी है, ये दोनों हमारे साथ बने हुए हैं। गुप्त राज, बड़ा खुलासा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। डॉली, ब्रेक से पहले आप कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन समय की कमी के कारण आपके पास में नहीं आ पाई थी। बताइए, आप क्या कह रही थी? मैं ये कहना चाह रही हूँ, मुन्ना जी प्लीज कान खोल के सुनिए जरा। आपके अगेंस्ट नहीं है मुन्ना जी, आपका जो आंखों के सामने जो काली पट्टी बंदी, उसमें आप जरा तो गौर करिए। आप मुझे अपनी बेटी समझ के आप सोचिए कि एक बाप से मैं निवेदन कर रही हूँ। मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ जो मेरे साथ साथ हुआ है, मैं कोई कहानी नहीं बना रही हूँ मुन्ना जी, मेरे साथ ऐसी बातें हुई हैं, ऐसा सब कुछ हुआ है मुन्ना जी। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज मुझे अमेरिका से एक फोन आया एक परिवार से। वो महिला जो थी वो रो रही थी, वो कह रही थी, इसने मुझे कहा कि मेरे घर में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। उनके घर में कुछ डिस्प्यूट चल रहे थे। इस औरत ने, बब्बो ने, सुखविंदर कौर ने उन लोगों से $50,000 US ले लिए उस नाम से, वो भी मुकेरिया में जाके उसके पिताजी ने उनके दिए। वो पिताजी आज गुजर गए हैं। उनके घर में बहुत सारी चीजें गलत हो गई उसके बाद, और आज उनके पिताजी नहीं रहे हैं। वो रो के मुझसे कह रही थी, आपकी आवाज सुनने के बाद जो आपकी अवेयरनेस आई है, जो आप सामने आई हो, हम डरते थे, हम सोचते थे हम कुछ नहीं बोलेंगे, गुंडे लोग हैं ये लोग, हम क्या बोलेंगे। उन्होंने ये कहा है, बेटी मेरी डॉली दीदी मुझे कह रही थी, जबकि उन्हें मुझे बेटी बोलना चाहिए था। वो कह रही थी रो रो कर,
मेरे पास रिकॉर्डिंग है, उनसे मैंने लिखित मंगाया है। उन्होंने कहा है मेरे $50,000 मंगा दो, मेरे लिए पूंजी हो जाएगी ये। डॉली ने उसके बाद ये कहा, प्रमोद कृष्णम बोल रहा हूँ। डॉली जी, डॉली मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम बोल रहा हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि डॉली तुम्हारी नजर में ये राधे माँ अपराधी है या नौटंकी? दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें हैं नहीं, लेकिन जो आप बात उठा रही है कि अमेरिकन $US लिया है और वो छल फरेब से लिया, तो ये तो फेमा का केस बनता है, फॉरेन एक्सचेंज उसका केस बनता है, मनी लॉन्ड्रिंग और उस टाइप का केस बनता है। आपने सजेस्ट किया कि आप केस कीजिए राधे माँ के खिलाफ? मैंने कहा उनको आप उधर भी केस कर दीजिए और मुझे लिखित दे दीजिए, तो मैं मेरे केस में भी उसको वो यहाँ बॉम्बे से भी हम FIR कर देंगे। वो हमसे मदद चाह रही हैं, वो हमसे मदद चाह रही हैं। एक्ट के तहत बनता है। यहाँ पर मैं मुन्ना शर्मा जी से एक सवाल करूंगी। आप कहते हैं कि राधे माँ महिला है और महिलाओं की हमारे देश में पूजा होती है, तो आप डॉली बिंद्रा पे बार बार आरोप लगा रहे हैं वो भी महिला है, वो क्यों कोई झूठ बात बोलेंगे? नहीं, मैं तो डॉली जी को भी कहता हूँ कि आपको भी डॉली माँ का दर्जा मैं दे सकता हूँ। आप भी माँ के समान हैं। अगर राधे माँ है तो आप भी डॉली माँ है। हाँ। आपका भी पूरा सम्मान है, लेकिन आप सारे काम छोड़ करके आप राधे माँ और राधे माँ का जो बचाव करता है उसके पीछे लगी रहती है। उसके अलावा और आपको कोई काम नहीं। बात बताइए, किसी के साथ कोई घटना घटी है तो क्या वो इस बात को अगर बोल दे, इसका मतलब वो आडंबर कर रहा है, वो नाटक कर रहा है या कहानी? देखिए, जो आरोप इनका है, मैं ये नहीं कह रहा इनका आरोप गलत है, लेकिन तो यही कह रहे हैं कि वो कहानी बना। अगर इनका आरोप गलत नहीं है तो फिर आपकी वकालत गलत है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अगर इनका आरोप सही है तो फिर तो आपको राधे माँ का पक्ष नहीं लेना चाहिए। आचार्य जी देखिए, इन्होंने जो आरोप लगाया उसकी जांच पुलिस कर रही है। अच्छा। और पुलिस जांच के बाद आप ये मत कहिए ना कि वो कहानियां बना रही है। जो आरोप है, जो कोर्ट देखिए बंदना जी, इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि अभी आप कहते हैं कि ये आरोप सिद्ध होंगे, एक आरोप सिद्ध हो चुका है, एक आरोप सिद्ध। राधे माँ पर जितनी भी बातें की जाए, जितनी भी बातें की जाए, यहाँ पर समय की कमी हमेशा ही हो जाती है। समय की कमी है इस वक्त। डॉली, रौनक, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और रमेश जोशी, HS रावत, मुन्ना जी और प्रमोद जी, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। समय की वाकई यहाँ पर कमी है। ये चर्चा कभी नहीं खत्म हो सकती, क्योंकि संत की क्या परिभाषा है, सन्यासी की क्या परिभाषा है, क्या राधे माँ उसमें फिट बैठती? एक एक करके जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं, लगता तो नहीं है, लेकिन यह चर्चा ऐसे ही आगे भी जारी रहेगी। जैसे जैसे और भी खुलासे आएंगे, ये तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे।